नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल। मार्केट गैप अप खुला और उसके बाद एक रेंज में फंसा। 25,100 के ऊपर जरूर चल रहा है, लेकिन सेंसेक्स अभी भी 300 पॉइंट ऊपर, निफ्टी आईटी 325 पॉइंट ऊपर, निफ्टी बैंक 350 पॉइंट ऊपर। लेकिन इस फंसे हुए बाजार में कैसे पैसा बनाना है, क्योंकि मार्केट बहुत गर्म है इस समय। पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं, स्क्रीन सुस्त नहीं है, स्क्रीन एक्टिव है। और 12 बजे भी एक्टिव होना ये स्क्रीन पे बहुत कम देखने के लिए मिलता है। और हमारे साथ एक्टिव गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शरद सर जुड़ चुके हैं। शरद सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विवेक जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। शरद सर, क्या लग रहा है, स्क्रीन देखकर मजा आ रहा है आजकल? जी, तो देखिए विवेक जी, पहले डेटा डिस्कस कर लेते हैं। फ्राइडे को एफआई ने बहुत खास कैश की बाइंग नहीं की, 1,000 करोड़ के आसपास की बाइंग और डिसाइसिव होनी चाहिए थी। करीब 6,900 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग साइड पर जोड़े, 7300 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड पर काटे। क्लाइंट्स में घबराहट थी तो वो अपना लॉन्ग काट के 6100 6200 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड पे लेके गए। 1,484 करोड़ की बैंक निफ्टी फ्यूचर में बाइंग, सबसे बड़ी बाइंग बैंक निफ्टी में दिखाई दी। वहीं बैंक निफ्टी कंस्टिट्यूएंट्स में सबसे बड़ा मूव है। करीब 3.72% शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली वहां पर। 623 करोड़ निफ्टी फ्यूचर में बाइंग हुई, करीब 2% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा। अब इंपॉर्टेंट डेटा क्या था? 22% शॉर्ट शॉर्ट पुट बिल्डअप बढ़ा, 25% शॉर्ट कॉल बिल्डअप बढ़ा, 24% लॉन्ग कॉल बिल्डअप बढ़ा। लेकिन लॉन्ग पुट बिल्डअप 9.63% बढ़ा। मतलब आइडिया साफ था, मंडे को गैप अप ओपनिंग होगी, गिरेगा नहीं बाजार। एफआईआई ने क्या किया? 30,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड पे ऐड किए फ्यूचर स्टॉक फ्यूचर्स में, 24,000 शॉर्ट काट लिए। क्लाइंट्स ने घबराहट में 25,000 लॉन्ग काट के गए। तो क्लाइंट का पार्टिसिपेशन नहीं है, एफआईआई न्यूट्रल है। बुलिश मैं डेटा नहीं बोलूंगा। तो अगर आप अभी निफ्टी के स्ट्रक्चर को देखें तो मुझे लगता है जिस तरह का टसल चल रहा है 25,100 के आसपास, तो ऊपर की तरफ 25,235, नीचे 24,956 978, ये जोन सबसे बड़ा। इस जोन के पूरे वीक में टसल चल रहा है कॉल और पुट राइटर के बीच में। अगर किसी भी स्थिति में 25,150 के ऊपर आज दिन का क्लोज मिलता है तो आपको 25,234 330 तक का भाव देखने को मिलेगा, क्योंकि 25,100 का कॉल राइटर 25,150 के ऊपर कवर करेगा। अगर 25,060 टूट गया डेज क्लोजर बेसिस पे तो आपको एक गिरावट 24,956 978। जहां देखिए कल अगर आप फ्राइडे को देखिए तो 25,200 300 का पुट राइटर कंफर्टेबली प्लेस था, वहां तक जाता है दिखाई देगा। अगर वो जोन टूट गया तब कम थोड़ा सा कंफर्ट जाएगा। उस स्थिति में गिरावट आपको 24,817 845 की तरफ मिलेगी, क्योंकि फिर कॉल राइटर हावी हो जाएंगे। तो दोनों तरफ के ट्रेड बनेंगे। करना क्या है, कैसे ट्रेड करें? ना आप कॉल खरीद सकते हैं वैनिला, ना पुट खरीद सकते हैं, तो करिए क्या? तो देखिए पहला ट्रेड दे रहा हूं, कर पाइए तो करिए। 25,200 का कॉल सेल कीजिए। तो 25,200 को कॉल देखिए, अगर आप अभी आप देखेंगे तो 25,200 का कॉल अगर अगले करीब 26 जून का वो चल रहा है 298 रुपए का। तो एक लॉट 298 पे सेल कर दीजिए। इसके अलावा देखिए दूसरा लॉट 310 पे सेल कर दीजिएगा, तीसरा लॉट 327 पे सेल कर दीजिएगा। उन्हीं लोग के लिए थोड़ा पैसा डाल सकते हैं। यहां पर क्या होगा? आपका एवरेज कॉल 312, स्टॉप लॉस डालिएगा नीचे की तरफ आप। मुझे लगता है कि आपको एक अच्छा ट्रेड 370 के ऊपर स्टॉप लॉस डालिएगा, क्योंकि शॉर्ट किया है कॉल आपने। टारगेट रहेगा 276 256 219, ये वो जोन है जो सारे सपोर्ट जोन है। नीचे आएंगे ना तो सारे सपोर्ट पाएंगे आप। अब इसको हेज कैसे करिए? इसको हेज करने के लिए आप तो 25,200 का ही कॉल खरीद लीजिए। ये शॉर्ट कैलेंडर कॉल स्प्रेड बनाइए। 25,200 का कॉल 19 जून का खरीदिएगा। सेल आपने क्या किया? 26 जून। बाय क्या करना है? 19 जून। क्यों? क्योंकि हम बुलिश हैं, हमको लगता है बाजार ऊपर की तरफ जाएगा सपोर्ट लेकर के। तो अभी के भाव पर एक लॉट ले लीजिए। अगर आप देखेंगे 25,200 का कॉल 19 जून का अभी चल रहा है 205 रुपए का। एक लॉट यहां ले लीजिए 205 के आसपास, दूसरा लॉट 193, तीसरा 180, चौथा 162। तो ये चार लॉट लेकर के चलिएगा। तो इससे क्या होगा? आपका एवरेज कॉस्ट 185 आएगा। 150 पे स्टॉप लॉस डालिएगा। 252 315 380 का टारगेट रखिएगा। इस पूरे स्प्रेड में अगर आप देखेंगे तो करीब 45% का मुनाफा बन सकता है आपको। और क्योंकि टोटल प्रॉफिट करीब आप मान के चलिए 58,000 60,000 रुपए का बन सकता है। लॉस आपका हार्डली 13 14 हजार रुपए का इसके अंदर बनेगा। ये ट्रेड लीजिए। अब दूसरे लोग जो नहीं कर सकते शॉर्ट, पैसा कम है, तो अब वहां पर मुझे एक ट्रेड देना है, क्योंकि थोड़ा वहां पर भी काफी क्वेरीज आती है, साथ थोड़ा पैसा कम है। तो
एक आप लॉन्ग स्ट्रेडल बनाइए, दोबारा 25,000 की कॉल खरीदिए, करंट भाव के ऊपर 420 का भाव है, उसी के आसपास खरीद लीजिए। आपको मिल रही है 25,000 कॉल 26 जून की, करीब 410 के आसपास का भी भाव आ गया है, तो यहां खरीद लीजिए 410 पे। एक लॉट ले लीजिएगा 380 पे, एवरेज हो जाएगा 395। स्टॉप लॉस डालिएगा 360, टारगेट रखिएगा 470, 527, 580। अब इसको हेज कैसे करेंगे? 25,000 का पुट लेकर के जाइएगा। अभी का भाव देखिए, 25,000 का पुट 26 जून का, तो 25,000 का पुट आप देखिए अभी चल रहा है 227 रुपए का। तो एक लॉट अभी 228 पे बाय कर लीजिए, एक 210 पे बाय कर लीजिएगा, एक 200 पे बाय कर लीजिएगा। स्टॉप लॉस चलेगा 190, टारगेट रखिएगा 258, 270, 304। देखिए इस पूरे स्प्रेड में आप देखिए तो 1,07,000 रुपया आपका जाएगा। प्रॉफिट करीब आपका 43% पोटेंशियल है, लॉस आपका 9 से 10% है, मतलब 5,000 का मैक्सिमम लॉस जाएगा एक साइड में। प्रॉफिट आपका 20,000 रुपया आएगा। और ये बात बता दूं, ये दोनों जो स्प्रेड मैंने विवेक जी दिए हैं, अगर एक लॉट एक लेग का टारगेट आ जाए तब भी दूसरा लेग होल्ड करिए, हो सकता है उसकी भी टारगेट आ जाए, क्योंकि बाजार नीचे से घूम सकता है, सपोर्ट्स काफी हैं, नीचे गिरेगा। तो आप नेकेड बाइंग नहीं कर सकते, लेकिन स्प्रेड मैंने आपको दिया है, इसको बना लीजिए, लेके छोड़ दीजिए। मुझे लगता है बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेंगे। सर ने स्प्रेड एक बार फिर दे दिया है एज़ यूजुअल। सर स्प्रेड के तो मास्टर हैं, और सर ने जो पिछला स्प्रेड दिया था जहां पर कि 24,900 का वाली जो स्ट्राइक की कॉल थी वहां पर स्प्रेड बनवाया था, तो कॉल और पुट में दोनों में यहां पर प्रॉफिट हुआ। और इसीलिए शरद सर के स्प्रेड पर मज़ा आता है सर। शरद सर आज भी ये स्प्रेड बनवाया, अब देखते हैं इसमें कितना प्रॉफिट बनता है। मज़ा तो आ ही रहा है इस समय स्प्रेड्स में, और मैं तो यही बोलूँगा कि लोगों को स्प्रेड खेलने के लिए मिल रहा है तो स्प्रेड पर ही ज़्यादा ध्यान दें। कम से कम आपको एक हेज भी मिलता है ना उसके साथ, तो वो ज़्यादा अच्छा है। शरद सर, एक हमारे दर्शक हैं वो सुपर चैट पे पहले तो आपको धन्यवाद दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने 22,000 रुपये कमा लिए हैं। योगेश जी, उन्होंने जियो फाइनेंस की 2 कॉल ली थी और 285 की स्ट्राइक की, दोनों अब सेल कर दी। 22,000 रुपये प्रॉफिट घर के अंदर आ गया। मज़ा आ गया सर। ऐसी ही चीज़ें चाहिए जो हम शरद सर से मांगते रहते हैं। सर ने हमें MCX की भी कॉल दी थी, वहाँ बड़ा पैसा बना। अब सर ने निफ्टी की कॉल का स्प्रेड बनवा दिया है, अब देखते हैं कि यहाँ पर कितना पैसा बनेगा। पैसा तो बन ही रहा है डेली, लेकिन यहाँ पर अब देखते हैं कितना पैसा बनेगा। सर, एक हमारे दर्शक हैं विकास तिवारी जी, रेगुलर व्यूअर हैं। पहले तो जय श्री राधे तिवारी जी, और इन्होंने 19 जून की निफ्टी की 25,450 की स्ट्राइक की कॉल ली है सर, 126 रुपये 60 पैसे पर। सर क्या व्यू है आपका? तो निफ्टी की इन्होंने 19 जून की क्या स्ट्राइक की कॉल है विवेक जी? 25,000, 450 की सर। 25,750 की कॉल। 450 सर। जी जी, 25,450 की कॉल जी। हाँ जी। तो देखिए जी, तो यहां पर देखिए इस पर्टिकुलर कॉल को अगर आप देखेंगे तो अभी इसका भाव करीब 110 रुपए के आसपास है। इसका, जैसे मैंने आपको बोला, ऊपर की तरफ अगर आप देखिए निफ्टी में एक रेजिस्टेंस दिख रहा है 25,150 के आसपास, वहां 25,100 के कॉल राइटर का जोन खड़ा हुआ है, उसको कटना बहुत जरूरी है। वो कटा तो आप बहुत आराम से 25,234, 25,330 तक जाता हुआ निफ्टी दिखाई दे सकता है, एक अच्छा खासा मूव है ऊपर की तरफ। तो अगर ये ट्रेड है आपके पास तो मुझे लगता है कि बिल्कुल आप इसके अंदर अभी 110 रुपए का है, तो स्टॉप लॉस आप इसका करीब करीब डालिए 100 रुपए के आसपास, डेज क्लोजर बेसिस पर, उसके नीचे नहीं खिसकना चाहिए। जैसे ये कहीं 132 रुपए के ऊपर निकलेगा, उस स्थिति में आपको करीब 142 और 155 तक के टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है सर। तो यहाँ पर सर आपको पूरी राय दे दी है। दीपेश कोंडुल जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि सर निफ्टी में क्या करें सेकंड हाफ में, आज पुट साइड खेलें या कॉल साइड? सर ये तो बता दीजिए, सेकंड हाफ आज कैसा रहेगा? तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है जिस तरह का स्ट्रक्चर अभी चल रहा है, अगर बाजार 25,000, मैं रेंज बाउंड ही दूंगा, 25,060 के नीचे खिसक गया तो एक आपको कल भी सेल ऑफ देखने को मिल जाएगा। 24,956, 24,978 तक एक गिरावट देखने को मिल सकती है, सबसे बड़ा सपोर्ट वहीं पर प्लेस्ड है। अगर ये जोन सपोर्ट काम कर गया 25,060 का सेकेंड हाफ में, तो आपको बहुत आराम से 25, हो सकता है कल एक गैप अप देखने को मिल जाए 25,150 के ऊपर, 25,230, 25,330 के टारगेट। लेकिन मैं यहाँ पर कॉशियस करना चाहता हूँ, कोई भी निकेड ऑप्शन ट्रेड अभी मत लीजिए। देखिए ऊपर कॉल राइटर का जोन फंसा हुआ है 25,100 के पास,
वो पोजीशन जा नहीं रही है। अगर आप अभी भी ऑप्शन चेन देखेंगे तो 25,100 पर करीब 72,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं, शॉर्ट कॉल में कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं 1,13,000 के अगेंस्ट, बिल्कुल नेक टू नेक है। यहां पर आप देखिएगा थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। ऊपर देखिए 25,150, 25,200 सब कॉल राइटर पकड़ के खड़े हैं। और आज ओपन इक्वल्स टू हाई चल रहा है स्पॉट के अंदर निफ्टी का इस तरह में। और जो इस तरह का डेटा मैंने सुबह शेयर किया था, देखिए लॉन्ग कॉल बिल्डअप था, शॉर्ट कॉल बिल्डअप था, बराबर बराबर। तो जैसे ही गैप अप हुआ तो लॉन्ग कॉल ने काटा, शॉर्ट कॉल ने पकड़ लिया ट्रेड। तो देखिए थोड़ा सा डेटा समझिए, डेटा समझ के ट्रेड कीजिए। मुझे लगता है सेकेंड हाफ में भी कंसोलिडेशन रह सकता है, हो सकता है विवेक जी 25,060 और ऊपर की तरफ 25,160 इस जोन के अंदर आप दिन काट दे। अगर इस जोन में से कोई भी जोन टूटे तभी आपका लॉन्ग या शॉर्ट का ट्रेड बनता है। ठीक है सर, काफ़ी दर्शक टाटा टेक पर चूंकि थोड़ा सा फंसे हुए हैं क्योंकि उन्होंने कॉल लिया 770 का। अभी आप बोलकर भी गए थे कि फ्राइडे को कि होल्ड कर लेना, ये बाउंस बैक कर सकता है, बाउंस बैक कर गया है। लेकिन एक हमारे दर्शक हैं सुखन डे साहब, इन्होंने 770 की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है 26 रुपये पर, 18 तो आ गई है सर, अब क्या करें? तो देखिए बिल्कुल जैसा मैंने आपको बोला था, बिल्कुल होल्ड कर जाइए। हाँ, मैंने उस दिन भी आपको बोला था कि जो डे लो है वो उसके नीचे खत्म नहीं होना चाहिए, नहीं हुआ, 18 रुपए पे कॉल आ गई, बिल्कुल इसको होल्ड कीजिए, बने रहिए। मुझे लगता है जिस तरह का स्ट्रक्चर है, बिल्कुल ये कॉल कहीं ना कहीं आपको एक 22 रुपए के ऊपर निकलेगी और डेज क्लोजर दे देगी, तो फिर एक बार बढ़िया ट्रेंड पकड़ेगी। 28 और 34 रुपए तक के टारगेट इसमें आपको खुलते हुए दिखाई देंगे। एक हमारे दर्शक हैं सर सौरभ जी, उन्होंने 790 की स्ट्राइक के 4 लॉट लिए हुए हैं 16 रुपये पर, अब ये 11 रुपये चल रही है, इनके लिए क्या रहेगी सर स्ट्रेटेजी? डेज हाई पर चल रही है कॉल अभी। कोई दिक्कत नहीं है, देखिए उस दिन भी डिस्कस हुआ था। अब आप बिल्कुल पकड़ के खड़े हो जाइए। 8 रुपए 60 पैसे का डेज क्लोजर का स्टॉप लॉस डालिए। 13 रुपए के ऊपर सस्टेन होने दीजिए, 13 रुपए के ऊपर डेज क्लोजर लेने दीजिए किसी दिन। उस स्थिति में देखिएगा अच्छा पुल बैक आपको 15 रुपए 70 पैसे, 17 रुपए 25 पैसे तक का एक बढ़िया पुल बैक दिखेगा। वहां देखिएगा आपको पोजीशन काटना है नहीं काटना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जिस तरह का स्ट्रक्चर है कि देखिए जो गिरावट होनी थी वो थोड़ा सा थम गई है, स्टॉक सस्टेन कर गया है। ये देखने वाली बात है, डिविडेंड इज राउंड द कॉर्नर 16 तारीख को। तो देखिए ध्यान रखिएगा, मुझे लगता है जिस तरह का स्ट्रक्चर है वो पुल बैक बिल्कुल 790 तक इसके अंदर आ सकता है। तो 790 की कॉल है तो इन द मनी भी हो सकती है। हो सकता है 800 810 तक का भाव इसके अंदर आपको दिखाई दे। बिल्कुल, तो आप इस पोजीशन को प्रोपोर्शनेटली जो मैंने डेट टारगेट दिया उसके हिसाब से होल्ड कीजिए। ठीक है। सूरज जी ने सर एल का फ्यूचर लिया हुआ है 3680 के भाव पर, अभी 3700 आ गया, क्या टारगेट रखें सर इसमें? जी, तो देखिए एल के फ्यूचर आपने 3680 के आसपास लिया, 3700 का टारगेट है। आज एक गैप अप है और एक रेंज ब्रेकआउट देने की स्टॉक कोशिश कर रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब थोड़ा सा एग्जॉशन आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 सप्ताह में थोड़ा एग्जॉशन देखने को मिल रहा है। इंपॉर्टेंट है कि ये करीब करीब आप मानिए 3740 के ऊपर इसको निकल के सस्टेन करना बहुत जरूरी है। अब अगर आपके पास है तो आप एक स्टॉप लॉस जरूर आज आपका कहीं 3670 के आसपास अपना एक स्टॉप लॉस डालिए, डेज क्लोजिंग बेसिस पर, टच एंड गो वाला नहीं। अगर आपको 3:30 बजे खत्म होता दिखाई दे तभी पोजीशन काटिएगा, अदरवाइज बने रखिएगा। जो पर्टिकुलर ट्रेंड चल रहा है अगर इसमें स्ट्रेंथ आती है तो ये 3790 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है। हमारे कुछ दर्शक सर CSC में भी पूछ रहे हैं, आज CSC में बाउंस बैक भी देखने के लिए मिल रहा है। एक हमारे दर्शक हैं कुलवीर जी, उन्होंने 170 की स्ट्राइक की कॉल ली है सर 4 रुपये पर, अभी आ रही है 5 रुपये, तो क्या करना है इनको? 5.5 का हाई भी लग गया है जिस कॉल में। तो बिल्कुल देखिए CSC में जो गिरावट थी थम गई है। मुझे लगता है जो 170 के आसपास का कॉल राइटर का जोन है वो भी अब कटता हुआ दिखाई देगा इसके अंदर। विवेक जी स्ट्राइक एक बार दोबारा बता दीजिए, क्या बताया था इन्होंने? 170 170। तो देखिए बिल्कुल आप देखिए 170 की जो कॉल है वो देखिए अच्छे से सस्टेन हो गई है। मुझे लगता है इसका बेस, पहले मैंने 2 रुपए 25 पैसे का डेज क्लोजर का स्टॉप लॉस दिया था, वो आया नहीं। देखिए ऊपर की तरफ चल गया है, 6 रुपए की तरफ जाने की कोशिश करेगा, 6 रुपए के ऊपर डेज क्लोजर बेस पे सस्टेन करेगा तो एक बहुत अच्छा पुल बैक आपको 8 रुपया और 10 रुपए तक देखने को मिलेगा।
ठीक है, एक हमारी दर्शक हैं सर साबिया सईद जी, ये बोल रही हैं कि इन्होंने 172 की स्ट्राइक की कॉल ली है, इसमें क्या अपडेट रहेगा सर? तो देखिए, अगर आप देखेंगे 172 की भी, 172 50 की कॉल होगी, हाँ, 72-50 वाली 172.5 कॉल की। होगी। ये 4 रुपए आ गई है सर, ये भी बाउंस बैक चार कर रही है, रुपए क्या, डेज हाई के बिल्कुल पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो आप बिल्कुल बने रहिए। तो आप ये समझिए, इसमें आप जब तक 2 रुपए 40 पैसे के नीचे ना जाए पोजीशन मत काटिएगा। जैसे ये 5 रुपए के ऊपर निकलेगी, डेज क्लोजर लेगी, बढ़िया पुल बैक आपको कहीं 6 रुपए 35 पैसे और 7 रुपए 80 पैसे तक का देखने को मिलेगा। ठीक है, जियो फाइनेंस की 285 की कॉल, अरे साबिया जी, आज तो 285 की कॉल में जियो फाइनेंस में लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया, आप कहाँ रह गए? अभी अभी क्या करें सर 285 की कॉल में जियो फाइनेंस की? जी, तो देखिए 285 कॉल आप देखिए, बढ़िया सारा मूव आ गया इसके अंदर। आज 17 रुपए 70 पैसे 75 पैसे के आसपास चल रही है। डे हाई इसका करीब 19 रुपए 60 पैसे के आसपास का है। अगर आप हैं तो 15 रुपए 80 पैसे के स्टॉप लॉस से बने रहिए, अगर आपका मनी मैनेजमेंट अलाउ करता है तो 15 रुपए 80 पैसे के नीचे डेज क्लोजर लेने पर ही पोजीशन काटिए, अदरवाइज बने रहिए। 20 रुपए 15 पैसे के ऊपर कोई भी डेज क्लोजर आएगा तो एक बहुत अच्छा मूव आपको करीब 24 रुपए 90 पैसे, या हो सकता है 28 रुपए 40 पैसे तक भी देखने को मिल जाए। यादवेंद्र यादव जी हैं सर, इन्होंने बजाज फाइनेंस की 9800 की स्ट्राइक की कॉल ली है 190 रुपये पर। अरे ये कहाँ फंस गए आज? तो 135% कॉल ऊपर है, उसके बावजूद भी इनको नुकसान दे रही है, 156 रुपये चल रही है। सब मुझे लगता है इन्होंने आज इंट्राडे में ही ली है ये कॉल। अभी इसमें क्या करें? 9800 की कॉल है बजाज फाइनेंस। तो देखिए, इस पर्टिकुलर कॉल को अगर आप देखिए तो मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा इसके अंदर एक कंसोलिडेशन है, लेकिन आपको उसमें क्या क्या करना चाहिए, थोड़ा सा आप ये ध्यान रखिएगा। पहला सपोर्ट इसका यही है जहां ये ट्रेड करे, 140 रुपए के आसपास। कोई गिरावट आती है तो मैक्स टू मैक्स एक गिरावट आपको करीब 117 रुपए 118 रुपए तक भी इसमें देखने को मिल सकती है। वहां तक गिरावट आए तो आप एक लॉट और ऐड कर सकते हैं, अगर है आपके पास पैसा तो 75 रुपए का स्टॉप लॉस डाल लीजिएगा, दूसरा लॉट अपना ऐड कर लीजिएगा 118 के पास। राइट, और अगर आप नहीं ले सकते हैं तो आप अभी 140 पे स्टॉप लॉस डाल करके रुकिए। 140 में किसी भी घंटे में क्लोज ले, घंटे में, डे में नहीं, तब आप पोजीशन काटिएगा। पुल बैक आएगा तो मुझे लगता है दोबारा आपको करीब 178 200 रुपए तक का एक पुल बैक मिलेगा, और कहीं 225 के ऊपर डेज क्लोजर ले तो बढ़िया आप होल्ड करिएगा, 250 295 तक के टारगेट मिलेंगे। ठीक है, शिव भक्ति सुमित के नाम से आईडी है सर। टाटा केमिकल 960 की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है 20 रुपये पर, क्या टारगेट स्टॉप लॉस रखें? टाटा केमिकल आज का स्टार परफॉर्मर है, इनफैक्ट आज का ही नहीं, बहुत दिनों से ये स्टार परफॉर्मर है। हमारे अंशुल जी ने इसको स्टार बना दिया इस शेयर को, वो 900 रुपये से बोलते आ रहे हैं और अब ये शेयर जा चुका है 950 तक। आज भी वो बोल रहे हैं कि 990 तक चला जाएगा। सर 960 की स्ट्राइक की कॉल है, 954 शेयर चल रहा है, 18 रुपये चल रही है कॉल, इन्होंने 20 पर ली है। जी, तो देखिए टाटा केमिकल को अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी जो एक कॉल मैंने टाटा केमिकल में शेयर किया था पहले, तो मुझे लगता है कि देखिए स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है। यहाँ अगर आप देखिएगा तो जिस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है, अब ये करीब 986 रुपए तक का एक पुल बैक आपको इसके अंदर देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट 14 रुपए 95 पैसे के पास डेज क्लोजर का स्टॉप लॉस लगाना है, उसके नीचे ये पोजीशन नहीं खिसकनी चाहिए। अगर आपकी 14 रुपए 95 नीचे जाकर के डेज का क्लोज लेता है तो आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। अगर आप पोजीशन होल्ड कर रहे हैं तो बिल्कुल इसको होल्ड कीजिए। अगर आपको कहीं 15 रुपए 95 पैसे के आसपास से सस्टेन हो जाए, या 14 रुपए 95 पैसे, तो एक लॉट ऐड कर लीजिएगा, फिर आपका स्टॉप लॉस ही 14.95 हो जाता है डेज क्लोजर का। ऊपर की तरफ अगर चल गई तो दोबारा आपको 18 रुपए 95 पैसे 22 रुपए तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं विनय कुमार जी, वो बोल रहे हैं सर कोई ऐसा ट्रेड बता दीजिए जिससे 1000 रुपये डेली कमा सकें। भाई वो ट्रेड तो आपको रोज़ ही लेना पड़ेगा विनय जी, और वो डेली सर दे भी रहे हैं। सबसे पहले आते ही निफ्टी का स्प्रेड देते हैं। सर कुछ और प्रकाश डालना चाहेंगे इनके लिए? जी,
तो देखिए एक ट्रेड दे सकता हूँ बंधन बैंक का, लेकिन फिर स्प्रेड दूंगा, पैसा बहुत जबरदस्त बनेगा, ये भी है, मतलब एकदम सर दे दीजिए, बहुत दे अच्छा पैसा दीजिए, सर दे दे दीजिए। देता हूँ सर। तो देखिए बंधन बैंक को पकड़िए, 185 का भाव है, ये जाएगा भी 192-93। तो देखिए एक करीब 4% तो ऊपर कम से कम पकड़िए, इसके ऊपर ही निकलेगा, आप मान के चलिए करीब 200 रुपए तक जाने की ताकत रखता है। अब चूंकि चल गया 2 दिन में, तो कैसे प्ले करे भाई, पकड़े कैसे? अगर मैं निकेट कॉल लेता हूँ फंस सकता हूँ। तो क्या करिए, एक स्प्रेड बनाइए। कैसे करेंगे? तो इसको करने के लिए आप क्या कीजिए, पहले तो 190 का कॉल सेल कर दीजिए। तो 190 का कॉल अगले महीने का सेल कर दीजिए, 31 जुलाई का सेल कर दीजिए। तो अगर आप उसको सेल करेंगे तो अभी 8 रुपए 50 पैसे 40 पैसे के आसपास भाव है, एक लॉट सेल कर दीजिए। फिर थोड़ा बढ़ जाए तो 12.90 के पास सेल कर दीजिएगा। तो देखिए एवरेज कॉस्ट 11 रुपये आ जाएगी। स्टॉप लॉस डालिएगा 14 रुपए का। तो इसके अंदर देखिए ये पहला स्प्रेड आपका बन गया। तो आपने क्या किया, अपना डाउन साइड प्रोटेक्ट कर लिया। अब आपको लॉन्ग खेलना है क्योंकि आपको आगे भगाना है स्टॉक। तो क्या करिए, तब आप 190 का कॉल 19 जून का, सॉरी 26 जुलाई जून की एक्सपायरी का खरीदिए। इसमें आपको थोड़ा ज्यादा पैसा डालना पड़ेगा, ये थोड़ा महंगा ट्रेड है लेकिन बढ़िया चलने वाला ट्रेड है। अभी 4 रुपए 35 पैसे के आसपास का भाव है। 4 रुपए 35 पैसे, 3 रुपए 10 पैसे, 2 रुपए 20 पैसे और 90 पैसे, ये मैं आपको, इसमें से 2-3 ट्रेड आएंगे, 2-3 लॉट आएंगे ही नहीं, छोड़ दीजिए। आपको 2-2 लॉट लेना है, जितना मिल जाए उतना ठीक, ना मिलने कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। तो देखिए मोटा मोटा अगर आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर विवेक जी जिस तरह का स्ट्रक्चर बना है, इसका टारगेट करीब अब 6 रुपए 95 पैसे, 8 रुपए 9.5 रुपए तक का टारगेट है, क्योंकि मुझे लगता है बड़ा मूव इसके अंदर पेंडिंग है। तो आपने पहले तो हेज किया अपना स्टॉप लॉस, फिर आपने लॉन्ग खेला। तो लॉन्ग खेला तो अब देखिए आपका जो टोटल स्ट्रक्चर बना वो आपको क्या लेकर के गया, उसने आपको क्या दिया, अगर आप देखेंगे तो करीब आप 1,73,000 का पोटेंशियल है विवेक जी इसके अंदर प्रॉफिट का। 113% कैपिटल का प्रॉफिट मिल सकता है आपको। मैक्सिमम लॉस केवल 24,000 रुपए का है। तो जो आपका पैसा जाएगा, देखिए शॉर्ट कॉल करने में थोड़ा पैसा लगेगा, बट एक अच्छा प्रॉफिट आपको बनेगा। बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है प्रोपोर्शनेटली, क्योंकि मूव अच्छा है और काफी चल गया है स्टॉक। तो इसको खेलने का तरीका यही है कि आपको एक बढ़िया सा स्प्रेड बना करके छोड़ देना है अपने आप, और जितना ऊपर जाएगा उतना बढ़िया। देखिए मंथली एक्सपायरी में जितना ऊपर गया उतना फायदा, ये प्रोफिटेंशियल आपका बढ़ेगा। मैंने टारगेट के लिए 193 194 के हिसाब से लिया है, 4-5% ऊपर। अगर ये कहीं 200 निकल गया तो यही प्रॉफिट आपका मैनी फोल्ड बढ़ जाएगा। तो सर हम तो 193 पर बुक करवा लेंगे, राइट? जी बिल्कुल, 193 बुक करा लीजिएगा। कोई होल्ड करना चाहे, रिस्क ले सके तो 200 रुपए तक भी लेके चल जाए। और अगर अच्छा गिर गया तो भी फायदा है, कोई दो राय नहीं, गिर गया तो भी आप नुकसान भी नहीं जाएंगे, तब भी आप अपने पैसे पे कमा करके ही निकलेंगे। सर, वो कैसे सर, गिरने पर कैसे कमाएंगे? अब गिरने पर ऐसे कमाएंगे जी, देखिए आपने चूंकि 190 का कॉल सेल किया हुआ है, तो अगर ये गिर गया, मान लीजिए इसके अंदर गिरावट आ गई और गिरावट आकर के अच्छा, पिछले, आपने इसने सर ये पूरे फ्यूचर बाय करा है क्या आज? नहीं नहीं नहीं, मैंने स्प्रेड बनवाया विवेक जी, 190 की कॉल सेल कराई जुलाई की, अच्छा, और जुलाई 190 की की। कॉल, ओके ओके जी ओके, जी, मैं यही सोच रहा जून था। और जून की बाय करा दी। ठीक है तो ठीक है उसमें ठीक है। क्या हुआ, अगर मान लीजिए पूरा इसने अपना पैसा गंवा दिया, मतलब 185 का हाँ। 175 आ गया, तो आप समझिए आप मालामाल हो जाएंगे सर उस साइड। फिर शॉर्ट साइड में आपको, आपका क्या जाएगा, 18,000 रुपया जाएगा कॉल में केवल स्टॉप लॉस। और प्रॉफिट आपको उधर बनेगा कम से कम 60-70 हजार रुपया शॉर्ट कॉल में। उसको काट लीजिएगा, वो आपका जबरदस्त। दोनों साइड तो फायदा ही मास्टर फायदा। शॉट है सर, मास्टर शॉट, अनडाउटेडली मास्टर आपको शॉट सर। ये तो मजा आ गया, मतलब इसमें अब बताइए इससे ज्यादा और क्या करेगा कोई इंसान की 190 रुपए में, मतलब आप अगर ऊपर जाओगे तो कमाओगे, नीचे आओगे तो कमाओगे। और कॉल की स्ट्राइक एक ही, 190 190 पे करना क्या है, प्लस जून वाली करनी है, सेल जुलाई वाली करनी है। नीचे आ गया तो 8 रुपए का प्रीमियम खाओगे, ऊपर आ गया तो वो बढ़ेगी कम जुलाई वाली, और जून वाली ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी इन द मनी आने के बाद, तो वो और आपको फ़ायदा देगी। तो ये तो बेहतरीन स्प्रेड है सर, नो डाउट। सर ऐसे ही बता दिया, अगर ये इसमें सर मार्जिन कितना जाएगा, कुछ शरत सर आइडिया लगाया क्या? जी जी, तो देखिए जी तो देखिए करीब जितना मैं इसमें मैंने अभी इसको कैलकुलेटर पे डाला नहीं है, मैं किसी उसके ऊपर स्प्रेड के ऊपर डाल देता। मैं तो डाल करीब देता हूँ करीब आप सर। मान लीजिए मैं बता रहा हूँ करीब 75,000 रुपया। देखिए अगर आप सारे लॉट खरीद लेंगे कॉल के, तो आपको करीब 75,000 रुपये उसमें जाएगा, सब आ गया जो आएगा नहीं।
हाँ। पूरा नहीं आएगा माल। देखिए माल मैक्स टू मैक्स आपका 4 रुपए 35 पैसे के अभाव 2 रुपए 20 पैसे के नीचे नहीं आएगा। मैंने 90 पैसे पे भी खरीदने को बोला है, उतना नहीं आएगा। मान के हम्म। चलिए आप 50-60 हजार का माल आपने रख लिया इधर। हम्म। उधर क्या है, अगर आपने 190 की 2 कॉल सेल की है, तो दो हम्म। कॉल सेल करने में आप मान करके चले कि इसका, अगर आप बंधन का मैं देखूं तो जितना मैं देखिए अभी इसका भाव 185, और जो इसका लॉट साइज है वो है करीब 3600 का। तो आप ये हाँ सर, देखिए, लेकिन मैं आपको, लेकिन लेकिन शरद सर, एक चीज है, 2800 की स्ट्राइक, 2800 का लॉट है जून वाला, और जुलाई वाले का लॉट साइज बढ़ गया है, 3600 हो गया वो। हाँ तो कोई, देखिए अगर यहाँ पर बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं, मैंने प्रोपोर्शनिटी उसी हिसाब से कैलकुलेट किया है। अगर उसका लॉट, अगर इसका 2800 का लॉट है तो और बढ़िया, आपका पैसा इधर कम जा रहा है, मैंने प्रोपोर्शनेटली उसी हिसाब से देख लिया था। अगर आपका 2800 का लॉट है इधर, और उधर थोड़ा बढ़ गया जुलाई में, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका पैसा यहाँ और कम हो गया। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इधर सारा माल खरीद लेते हैं पूरा हम्म। जून का, तो भी देखिए आपका टोटल कैपिटल 60 हजार रुपये होता है सर। तो और प्रॉफिट बढ़ जाता है, और प्रॉफिट बढ़ गया आपका। देखिए प्रॉफिट 1,53,000 के आसपास पहुंच गया, बढ़िया प्रॉफिट है। तो दोनों साइड में आप खेलिए, उधर का कॉल सेल कीजिए, इधर का जून का कॉल बाय कीजिए। इससे क्या हुआ, काफी चला हुआ स्टॉक भी आपको अगर गिर गया तो भी पैसा अपने के मिलेगा, लेकिन पैसा लगेगा, थोड़ा सा पैसा आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि जब आप सेल करेंगे कॉल, तो मुझे हम्म। लगता है करीब करीब जो टोटल, अगर आप फ्यूचर के भाव के हिसाब से देखें, तो मुझे लगता है करीब 66 हजार रुपया एक लॉट सेल करने में लगेगा विवेक जी, 66-67 हजार रुपया, जो मेरा कैलकुलेशन है। तो मान लीजिए 1,20,000 रुपये 2 कॉल सेल करने में आपको लगेगा, और 59 हजार रुपया आपको खरीदने में लगेगा। तो 1,20,000 रुपये उधर जोड़ लीजिए, 60 हजार रुपये उधर से उधर जोड़ लीजिए, तो करीब 1,80,000 रुपया आपको लगना चाहिए ट्रेड में। सर जो मेरा टोटल मार्जिन दिखा रहा है 81,469, ये तो शॉर्ट वाली कॉल का दिखा रहा है, और 2800 मल्टीप्लाइड बाय 4 साढ़े 4 रुपये, तो आप इसको और ऐड कर लीजिए तो करीब 12,000 रुपये, ये 1 लाख रुपए का सौदा है टोटल मिलाकर, बिल्कुल मतलब नाइन्टी फाइव बिल्कुल थाउजेंड बिल्कुल। रुपीज़ में नहीं, मैं तो ऑलमोस्ट। ये कह रहा हूँ कि नीचे गिर रहा है, आप मैंने जो ट्रेड दिया उस पर आप नीचे गिर रहा है, आप लॉट ऐड कर रहे हैं, तब भी मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं दोनों साइड मैच कराता हूँ। भाई मैं एक हेज बनाता हूँ, तो मैं दोनों साइड का कैपिटल मैच कराता हूँ, दोनों साइड का रिस्क मैच कराता हूँ। रीजन भी कि मुझे दोनों तरफ एक ही जैसा स्टॉप लॉस लेकर के चलना है, तो ट्रेड मेरा चलेगा नहीं। तो उस स्थिति में क्या है कि दोनों साइड में चला तो मेरे को दोनों साइड में फायदा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल अगर आप गिरते में लॉट लॉट ऐड कर रहे हैं, देखिए अगर कॉल का स्टॉप लॉस भी आ गया, शॉर्ट कॉल का टारगेट आ गया, आपको ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, गिरते हुए में आप और फायदा लेकर के निकल जाइए। तो दोनों साइड में विवेक जी फायदा है, अगर कोई जुडिशियसली लेकर के चलेगा, लेके छोड़ भी देगा, बढ़िया प्रॉफिट जून जून में आपको मिल जाएगा सर। बस तो जून की स्ट्रेटजी पक्की, बंधन बैंक यहाँ पर प्लस करना है 190 की कॉल जून वाली, और सेल करनी है जुलाई वाली 190 की कॉल। आपका टोटल पैसा लगेगा करीब 95,000 रुपये, रिटर्न आपको आ जाएगा ठीक ठाक। अब वो कितना आएगा वो डिपेंड करेगा स्टॉक पे, स्टॉक चला तो भी फ़ायदा, गिरा तो भी फ़ायदा। अब रीना परमार जी पूछ रही हैं सर 77,000 का लॉस हो चुका उनकी अपनी मिस्टेक से, अब कैसे लॉस पूरा करना है मैडम? ये एक ट्रेड ये दे दिया है 95,000 रुपये, लेकिन इसमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, ये थोड़ा सा ट्रेड है, आपको थोड़ा बड़ा ट्रेड है, लेकिन आप चाहें तो इस पर प्ले कर सकती हैं, नहीं तो आप निफ्टी की भी स्ट्रेटजी सर ने बता रखी है शो की शुरुआत में, जहां पर कि सर ने निफ्टी का स्प्रेड बताया, आप चाहें तो वहां से लॉस अपना ऑफसेट कर लें, जो भी आपने किया, आपने अपने ट्रेड्स तो नहीं बताए हैं। सर एक हमारे दर्शक हैं मैसी फैन, ये बोल रहे हैं IRB इंफ्रा की 55 की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है 50 पैसे पर, इसको होल्ड करें या एग्जिट करें? तो देखिए अगर आपने आरबी इंफ्रा की 55 की कॉल ली हुई है, तो अभी भाव है 95 पैसे के आसपास। देखिए जिस तरह का इसका स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है कि अगर आपके पास ये पर्टिकुलर ट्रेड है, तो थोड़ा सा अभी आप ये ध्यान रखिए। अब आपको जिस आज आज इतना अच्छा ब्रेकआउट है, अगर आप देखिए हाँ पिछले सर, 3 सप्ताह डबल के तो हो गई जोन का सर, एक, 1 रुपए की हाँ हो गई इनकी बिल्कुल कॉल 55 पैसे वाला माल। बिल्कुल, तो वो आपकी हो ही गई है ऑलरेडी। तो आप अभी की सिचुएशन में देखिएगा, मुझे लगता है कि अगर आपका करंट भाव देखिए, अगर आज ही कहीं 90 पैसे के ऊपर क्लोजर ले, हम्म। तो बिल्कुल आप होल्ड करके चले जाइएगा। कल आपको हो सकता है 1 रुपए 20 पैसे, 1 रुपए 40 पैसे तक के टारगेट देखने को मिले। स्टॉप लॉस आपको 80 पैसे डेज क्लोजर रखना चाहिए। 5,000 रुपये लगा के 5,000 रुपये कमाए जा रहे हैं सर, मज़ा आ गया है इस कॉल में भी। इन्होंने तो खैर अपनी समझदारी से लिया, लेकिन बहुत ही अच्छा ट्रेड इन्होंने किया है। बहुत बहुत बधाई सर आपको। रामानुज जावर जी हैं, इन्होंने टीटागढ़ का फ्यूचर लिया हुआ है सर 920 रुपये का विद हेज,
जावर साहब ये तो बता देते हेज में आपने कौन सी कॉल शॉर्ट की है या कोई पुट लिया है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। सर टीटागढ़ में क्या करना है, अभी फ्यूचर लिया हुआ है इन्होंने? तो देखिए जिस तरह का स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है पुल बैक 966 का भाव है। एक पुल बैक इसमें आपको करीब, आप देखें तो करीब 5-5.5% का अपसाइड अभी और मुझे ऊपर की तरफ दिखता है, अराउंड 1020 वहां तक मुझे जाता हुआ दिखता है। आपको करना क्या है, वोलेटिलिटी थोड़ा रह सकती है, तो आप एक डेज क्लोजर का स्टॉप लॉस 925 रुपए के पास रखिए। किसी दिन उसी के नीचे जाए तभी आप पोजीशन काटिएगा, अदरवाइज होल्ड कीजिएगा। और वोलेटिलिटी हो सकती है क्योंकि ब्रेकआउट हो रहा है स्टॉक के अंदर। एक काफी कंसोलिडेशन चला था स्टॉक के अंदर करीब 20 मई के बाद, आज ये ब्रेकआउट देने की कोशिश करा, वोलेटिलिटी बिल्कुल लाइकली है। 925 का डेज क्लोजर का स्टॉप लॉस, ऊपर की तरफ 1020 का टारगेट। ठीक है। आयुष जी बोल रहे हैं सर मैंने सुपर चैट भेजी थी लेकिन वो ब्लैंक चली गई। कोई बात नहीं सर, आपका सवाल ले लेते हैं। वोल्टास की 1500 की स्ट्राइक की कॉल बाय की, 1500 का बाय है, इन्होंने कॉल नहीं लिया, आई थिंक 1500 का बाय है इनका वोल्टास। सर आज ब्रेकआउट तो आया है, लेकिन शरद सर दो चीज़ें, ब्रेकआउट आया इसलिए कि भाई इंटरेस्ट रेट कम हो गया, तो हमने फ्राइडे को के सेशन में भी देखा काउंटर को चलते हुए, आज भी देखा है। लेकिन अगर मॉनसून अच्छा आ गया तो सर एसी की सेल पर भी थोड़ा सा इम्पैक्ट आ जाता है, और इस बार मॉनसून की प्रेडिक्शन अच्छी आ रही है, और इस हफ्ते आईएमडी ने फोरकास्ट किया है कि पूरे देश में बहुत अच्छी बारिश होने वाली है। सर क्या लगता है वोल्टाज में 1500 रुपये, हालांकि इनकी खरीद तो बहुत ऊपर की है, क्या करें, होल्ड करें, कैसे करें, क्या करें? तो देखिए अगर आप देखिए 1288 का भाव है, आप देखेंगे तो फॉलिंग 50 डे एक्सपेंशन मूवी एवरेज का आज इसको रेजिस्टेंस झेलने को मिल रहा है। इसके ऊपर क्लोज लेना बहुत जरूरी है। मींस इसको आप देखिए तो जिस जोन में ट्रेड कर रहा है 1290, 1292, इस जोन के ऊपर आज क्लोज होना बहुत जरूरी है। अगर इस जोन के ऊपर क्लोज लेता है, 2-4 दिन कंसोलिडेट करना बिल्कुल लाजमी है, करेगा। उस स्थिति में आपका स्टॉप लॉस कहीं 1274 रुपए के आसपास आ जाता है डेज क्लोजर बेसिस पर। जब तक उसके नीचे क्लोज ना, पोजिशन मत काटिएगा। कंसोलिडेशन लाइकली है, अगर सस्टेन कर जाता है 1290, 1300 के जोन में सस्टेन कर जाता है, उसके ऊपर निकल जाता है, तो एक अच्छा पुल बैक आपको 1343 रुपए तक देखने को मिलेगा। तो कम से कम आप मान करके चलें कि करीब 4% तक का अपसाइड यहाँ आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं पुष्पेंद्र जी, वो पूछे हैं सर इंडियन होटल्स का जून का फ्यूचर ले सकता हूँ क्या? 778 पर तो शेयर चल रहा है सर, मैं फ्यूचर और देख लेता हूँ इसका कितने पर चल रहा है। देखिए अगर आप इंडियन होटल को देखिए तो मुझे लगता है कि अ, जी, 782 पर चल रहा है सर। तो देखिए काफी कंसोलिडेशन है, मुझे लगता है इसको निकलने दीजिए 790 के ऊपर, थोड़ा 790 के ऊपर जाएगा। उस स्थिति में देखिएगा अच्छा स्ट्रक्चर बनेगा, मुझे लगता है तब आप इसको खरीदने की कोशिश करिएगा 790 के ऊपर। आपको 815, 840 तक का टारगेट मिल सकता है, वो ट्रेड काफी अच्छा रहेगा। अदरवाइज काफी समय से इसमें एक जोन में कंसोलिडेशन है, इसको एक बार निकलने दीजिए, 780 के ऊपर सस्टेन होने दीजिए। ठीक है सर, काफ़ी सवाल हो गए, आपकी स्ट्रेटजी हो गई और निफ्टी का स्प्रेड हो गया। उम्मीद करते हैं कि इन सब चीज़ों का फ़ायदा मिलेगा, आपकी ये ट्रेडिंग जो इस समय चल रही है सब भी वो फ़ायदेमंद हो। देखिए कुछ गलतियां हो जाती हैं, और ये फ्यूचर ऑप्शन में तो जो गलतियां होती हैं वो बड़ी कॉस्टली पड़ती हैं, क्योंकि लॉट साइज़ के हिसाब से आपका कैलकुलेशन आता है। तो आपको स्टॉप लॉसेस, टारगेट सभी कुछ ध्यान में रखना है, और काफ़ी एक्टिवली आपको अपनी वॉच लिस्ट देखते रहना है। ऐसा नहीं कि लगाकर और बाहर चले गए, वो उसमें कई बार नुकसान हो जाता है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। शरद सर बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए, एज ऑलवेज थैंक यू सर। Thank you, Vikji. Thanks for having me on the show, and thanks to all the viewers, and have a very nice trading day ahead. थैंक यू सर, थैंक यू। तो फिलहाल इस कार्यक्रम को तो यहाँ पर समाप्त करने का समय आ गया है। बने रहिए मनी 9 के साथ और भेजते रहिए अपने सवाल। नमस्कार।